हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं यश और आज हम 1000 वर्ड्स की डिक्टेशन करेंगे और ये 90 की स्पीड रहेगी। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको 70, 80 और 100 की स्पीड भी चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है। आप चैनल से ले लीजिएगा और मैंने इन सब की प्लेलिस्ट भी बना रखी है। ओके फ्रेंड्स, मैं लास्ट में स्क्रॉल कर दूंगा, आप देख लीजिएगा और एक एक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। इस शब्द को आपने समझ लिया होगा कि सतगुरु वह है जिसकी यह रहनी है कि वह अलग को लखा देता है। पूर्ण विराम। अलग का अनुभव ऐसा है जो न तो चलते फिरते अलग अलग होता है और न जब बोलता है या सत्संग देता है तब अलग होता है। पूर्णराम। वह ऐसी सहज समाधि में रहता है और यही सिखाता है। पूर्णराम। साधन के लिए न तो कान, आँख, मुंह बंद करता है, न प्राणायाम करके रेचक कुंभक की क्रिया करता है। पूर्णविराम। यह मन जहाँ जाता है सब परमात्मा का ही खेल या लीला देखता है। पूर्णविराम। हर समय विलास यानी प्रसन्नचित रहता है। पूर्णविराम। सब कुछ खाता पीता है, देखता सुनता है या जो भी भोग भोगता है उसी में परमात्मा का अनुभव करता है। पूर्णविराम। 100% तो मैं नहीं कह सकता, परंतु 80 से 85% मैं 1962 से इस रहनी का जीवन जीता आ रहा हूँ। पूर्णविराम। साधारण मनुष्य मेरा सत्संग सुनकर या मेरी पुस्तकें पढ़कर इस बात का विश्वास कर लेते हैं और उनके साथ बहुत से चमत्कार घटित होते रहते हैं। पूर्ण विराम। बहुत सज्जनों को उनके विश्वास के अनुसार सत्संग में ही रूप प्रकट हो जाता है। पूर्ण विराम। किसी को प्रकाश तो किसी को प्रकाश व शब्द दोनों का अनुभव हो जाता है। पूर्ण विराम। पूज्य महात्माओं को मेरी यह बात नहीं जचती है। पूर्ण विराम। मेरा अनुभव भी पूज्य महात्माओं के सत्संगों से मेल नहीं खाता। पूर्ण विराम। मेरे सत्संगों में अपना अनुभव बताता रहता हूँ। पूर्ण विराम। पैरा। विश्वासी सज्जन कहते हैं कि जब वे किसी संकट में होते हैं तब मेरा रूप प्रकट होकर उनकी मदद करता है। पूर्णविराम। वे खुली आंखों से मेरा रूप देखते हैं। पूर्णविराम। मगर मैं कहीं नहीं जाता हूँ। पूर्णविराम। न मुझे यह ध्यान है कि किसने मेरा ध्यान किया और मैंने उसकी क्या मदद की। क्वेश्चन मार्क। इसके बहुत से उदाहरण हैं, मगर एक का वर्णन इस प्रकार है। पैरा। राजस्थान में सीकर के नजदीक एक सामेर गांव है। पूर्णविराम। वहाँ एक भंवर कंवर नाम की महिला है। पूर्णविराम। उसका एक बच्चा था जो तेज बुखार के कारण रात को शांत हो गया। पूर्णविराम। उसके रिश्तेदारों ने बच्चे को दफनाने की बात की, परंतु भांवर कंवर ने कहा कि उसे सुबह दफना देंगे। पूर्णविराम। उसके पास पंडित फकीर चंद जी की फोटो थी और उन्हीं के प्रसाद से उसे वह बच्चा मिला था। पूर्णविराम। वह उनके रूप के सामने रोकर प्रार्थना करने लगी कि मेरे बच्चे
को जीवित कर दो। उस समय मेरे स्वरूप ने प्रकट होकर कहा कि आप रो मत, बच्चा तुम्हारा बच जाएगा। पूर्ण विराम। उसके बाद सुबह 5-6 बजे के लगभग बच्चा होश में आ गया। पूर्ण विराम। उसके परिवार के लोगों ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया और 2 दिन के बाद उसके परिवार के 5-7 आदमी वह भंवर कंवर उस बच्चे को लेकर होशियारपुर पहुँचे। उस समय मंदिर बनाना शुरू हो गया था। पूर्ण विराम। परम दयाल जी वहाँ पर बैठे हुए थे। पूर्ण विराम। उनको उन्होंने सारी कहानी बताई। पूर्ण विराम। परम दयाल जी वहाँ पर बैठे हुए थे और फिर जब मैं छुट्टी के समय परम दयाल जी के दर्शन करने लगा तो उन्होंने मुझे यह सारी बात बताई और पूछा कि क्या तुम उस औरत के घर गए थे और जाकर बच्चे के जीवित होने की बात कही थी? क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा कि महाराज जी, मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं है। पूर्ण विराम। तब उन्होंने मुझे इस बात का रहस्य बताया कि तुम उस औरत को और उसके पति को मेरे पास लाए थे और मेरे प्रति यह संस्कार दिया था। पूर्ण विराम। तब दुख की स्थिति में उसके मन में एकाग्र होकर आपके रूप में प्रकट होकर उसकी मदद की। पूर्ण विराम। पैरा। इसी प्रकार परम दयाल जी के चोला छोड़ने के बाद उसकी सास ने एक दिन उसकी पुत्र वधू को कहा कि भर्ती अफसर कैप्टन लालचंद जी ने रात को स्वप्न में प्रकट होकर मुझे कहा कि ठाकुराइन जी, मैंने 3 दिन के बाद आपको लेने के लिए आऊँगा। पूर्ण विराम। आप गुरु घर जाने के लिए तैयार रहना। पूर्ण विराम। उसके बाद उसके स्वप्न के अनुसार ही मेरे रूप ने प्रकट होकर उसे कहा कि आपके जाने के लिए रेशम की पालकी लाया हूँ। पूर्ण विराम। आप इसमें बैठें, आपको गुरु घर ले चलता हूँ। पूर्ण विराम। परम दयाल जी उस पालकी में आगे बैठते हुए थे। उसने यह बात भंवर कंवर को कही। तब उसने कहा कि कहाँ है महाराज जी? क्वेश्चन मार्क। तब उसने कहा कि ये सामने खड़े हैं, क्या तुम्हें यह नजर नहीं आते? क्वेश्चन मार्क। इतना कहकर उसने दम तोड़ दिया। पूर्ण विराम। इसके बाद भंवर कंवर ने आकर मुझे यह बात बताई। पूर्ण विराम। इस तरह की घटनाएं आजकल मेरे साथ रोज घटित हो रही है। पूर्ण विराम। पैरा। मगर तथ्य यह है कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। पूर्ण विराम। मैं कहीं किसी की मदद करने नहीं जाता हूँ। पूर्ण विराम। यही बात प्रसाद की है। पूर्ण विराम। लोग प्रसाद बनवा कर ले जाते हैं और उनके ही श्रद्धा व विश्वास से उनका मनोरथ पूर्ण हो जाता है। पूर्ण विराम। किसी का मनोरथ पूर्ण नहीं भी होता है। पूर्ण विराम। ये क्या रहस्य है? क्वेश्चन मार्क। पैरा। मैंने जो कुछ अनुभव किया है उसके अनुसार मनुष्य में 4 तत्व होते हैं, शरीर, मन, आत्मा और सूरत। पूर्ण विराम। ये सब मिलकर कार्य करते हैं। पूर्ण विराम। सूरत परमात्मा का शून्य अंश होता है। पूर्ण विराम। अब खेल इस सूरत का है। पूर्ण विराम। मनुष्य का मन प्रेमवश या भाग्यवश जब एकाग्र होता है तब यह सूरत उसके विश्वास के अनुसार इष्ट के रूप में
बनाकर उसकी सहायता करती है। पूर्ण विराम। मनुष्य अपने संस्कारों के अनुसार उसको राम, कृष्ण, देवी देवता, गुरु, पीर, मोहम्मद, ईसा मसीह, फरिश्ता आदि समझता है। पूर्ण विराम। पैरा। मनुष्य के मन का चमत्कार यह है, यदि मन पवित्र है तो उसका इष्ट प्रकट होकर होने वाली बात पहले ही बता देता है, और यदि मन अपवित्र है तो ऊट पटांग बात भी बता सकता है। पूर्ण विराम। स्पष्ट बात जो मेरी समझ व अनुभव में आई है वह यह है कि मनुष्य के अंदर परमात्मा सूरत रूप में, अंश के रूप में बैठा है। पूर्ण विराम। मनुष्य को बहुत से भ्रम व शंकाएं हैं। पूर्ण विराम। यह परमात्मा की खोज से भटकता फिर रहा है। पूर्ण विराम। कोई पूर्ण अनुभवी गुरु ही इन भ्रम व शंकाओं को दूर कर ज्ञान दे सकता है। पूर्ण विराम। पैरा। अब राम, कृष्ण, मोहम्मद, ईसा मसीह आदि तो मनुष्य को सच्चाई बताने के लिए आने से रहे। पूर्ण विराम। यह रहस्य तो कोई शरीरधारी गुरु या पीर ही बता सकते हैं। पूर्ण विराम। मनुष्य को ज्ञान तो शरीरधारी गुरु ही देगा, मगर विडंबना है कि जो गुरु पीर मैंने देखे हैं वे इसकी बात नहीं करते हैं। पूर्ण विराम और समाप्त। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये डिक्टेशन? तो अच्छी लगी हो तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, स्क्रॉल कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। कोई गलती हो तो माफ़ कर देना।